बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 10th क्लास। हमारा कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स में यहाँ स्टार्ट करने लगी हूँ। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट आपके पास जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके पास लर्निंग आउटकम्स हैं और इन्हीं लर्निंग आउटकम्स को हमने फुलफिल करना है। अंडरस्टैंड डिस्क्राइब नंबर सिस्टम आपके पास आपको पता होना चाहिए, और डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम की स्कीम क्या होती है, एनकोडिंग कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हमने इसमें डिस्कस करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स कैसे कंट्रोल करता है, और आइडेंटिफाई और लर्न कॉमन सॉफ्टवेयर्स जैसा कि ट्रांसलेटर है, जैसा कि आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट्स हैं। तो इन जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 101 की फॉर्म में होती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 01 की फॉर्म में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक, और ये आपके पास है सिस्टम। सबसे पहले तो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है, कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट हैज़ चेंज्ड हाउ वी वर्क, कम्युनिकेट, लर्न एंड हैव फन। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ज़िंदगी में, जो क्या करता है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, चेंज लेके आता है। आप काम अच्छे से कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लर्न और फन भी, एंटरटेन भी यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम कोई जस्ट एक सिंपल डिवाइस नहीं होती, बल्कि मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का मिक्सचर होता है। इसमें हार्डवेयर के भी और सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। और क्यों काम करते हैं? ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके इंफॉर्मेशन को, और टास्क डिफरेंट परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है, इसलिए ये काम करता है इकट्ठे, और उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। आपने सिस्टम की डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर सिस्टम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम में आता है। ठीक है, 9th का आपको जो है वो माइंड में रखना है, 9th का भूलना नहीं है, माइंड में रखना है। उसी की एक्सप्लेनेशन आगे चैप्टर्स में आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में तो शायद नहीं है, लेकिन सेकंड चैप्टर जो आपका था उसी की एक्सप्लेनेशन आगे होगी। तो आप इसलिए जो भी आपने कंप्यूटर पे पढ़ा था वो आपको याद रहना चाहिए। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, वेदर इट्स जस्ट यूजिंग इट फॉर बेसिक थिंग्स। ना सिर्फ बेसिक थिंग के लिए, घरों में यूज़ के लिए, बल्कि प्रोफेशनली भी ये एक काम की चीज़, फ़ायदे की चीज़ हो गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ठीक है, ये हेल्प करती है आपके बहुत से पर्पजेज़ में, जैसे कि बिजनेस है, साइंस है, क्रिएटिविटी है, और इंटरटेनमेंट में भी आपके हेल्प करती है। ठीक है, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मशीन लेवल में, यानी कि मशीन लेवल का मतलब ये है कि कंप्यूटर इसको कैसे देखता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। machine level representation of data refers to how information is encoded and stored in a computer memory। computer memory में कैसे डाटा encode होता है, स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। ठीक है, डाटा कैसे स्टोर होता है, ये मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाएगी। विच इज़ अंडरस्टूड बाय द मशीन हार्डवेयर, जो हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है कि अब जो भी आपने कमांड दी है वो क्या कमांड दी है, वो 01 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई है। एट दिस लेवल डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, बिट्स विच आर आइदर 0 एंड 1। यही मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि एट मशीन लेवल ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करके डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 01 की फॉर्म में हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो डायरेक्टली वो अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उसको 01 की फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। अ बाइनरी डिजिट और अ बिट कैन हैव वन और टू स्टेट्स, वन ऑफ टू स्टेट्स, यानी कि या तो 0 होंगी या 1 स्टेट होगी, यही दो स्टेट्स बस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, बाइनरी में बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 डिजिट्स इसमें जस्ट यूज़ होती हैं। ठीक है, दीज बिट्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का फंडामेंटल यूनिट, बुनियादी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट्स होती है, और यही 01 की बिट्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। डेसिमल नंबर 5 इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज
101 आगे एक्सप्लेन जो नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसमें ये कैसे डेसिमल से ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ है ये एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगी तो आप देख लीजिएगा। ये नीचे कन्वर्जन मैंने कर दिया है, ये इस तरह से जो है वो कन्वर्ट करते हैं टू बेस, बाइनरी की बेस 2 होती है ना बाइनरी सिस्टम की, तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 करेंगे और ये 5 है, 2 2 आर 4, रिमाइंडर आपके पास माना जाता है, और रिमाइंडर जो आता है वही असल कहानी होती है, वही आपके पास जो है वो आंसर होता है आपका। ठीक है, तो 2 1 जार 2 और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, तो 101 इस तरह से ये आपके पास आया बाइनरी के फॉर्म में। 5 की बाइनरी जो है वो 101 इस तरह से आती है। ठीक है, इसी तरह से ए की बाइनरी भी है। आस्की कैरेक्टर ए इज़, अगर ए की कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट होगा, इसमें बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, आस्की जो है वो कोड होता है कैरेक्टर्स के लिए, आस्की कोड होता है कैरेक्टर्स के लिए, और जो कैपिटल हैं लेटर्स उनकी आस्की डिफरेंट होती है, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी आस्की डिफरेंट होती है। तो 65 जो है ए का आस्की है। ठीक है, और 65 को इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो आपको आ जाएगा। इसी तरह से बी की 66 है, सी की 67 है, वो ऑनवर्ड जेड तक चलती है। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी भी आस्की डिफरेंट होती है, उसकी 97 से स्टार्ट होती है। जो स्मॉल लेटर ए है उसकी 97 है, 98 आपके पास स्मॉल लेटर बी की हो जाएगी। ठीक है, और लोअर केस में जो होंगी लेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आस्की जो हैं वो आस्की कोड जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, और कलर in an image might be represented as combination of binary values for red, green and blue components. रेड ग्रीन ब्लू जो आपके पास हैं उनकी बाइनरी जो है वो कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। जो कलर्स होते हैं उनकी भी इमेज जो रिप्रेजेंट शो होता है उसकी भी बाइनरी में ही कन्वर्ट करके आपको पहले अंडरस्टैंड वो करता है, फिर उसके बाद अगेन कन्वर्ट करता है, और फिर आपको समझ आती है कि इसने आउटपुट क्या शो की है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी, एक्सप्लेन मैं कर दूंगी इंशाल्लाह साथ साथ, और जो भी आपको समझ ना आया आप कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक की कहानी में आपके पास क्या था, कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, और उसका पर्पस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ द मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डू टास्क। ठीक है, डू पर्टिकुलर टास्क। तो ये आपके पास इसकी जो है वो आ जाएगी डेफिनेशन सिस्टम की। ठीक हो गया, ये आपके पास जो है वो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो पर्पस था वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है, ताकि दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डू पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये आपके पास इसका पर्पस बन जाता है। और उसके बाद हेल्प कहाँ कहाँ करता है, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, तो ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और इसकी एप्लीकेशन बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट में है, क्रिएटिविटी, साइंस, ये इसकी जो है वो पर्पस और एप्लीकेशन आप कह लो उसमें आ सकता है। तो यही जस्ट आपको याद करना है। और उसके बाद मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपके पास जो है वो क्यों करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट अगर आ जाता है तो टू हाउ इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, विच इज़ अंडरस्टूड बाय मशीन हार्डवेयर। और इसकी यहाँ तक आपके पास आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो 01 की फॉर्म में होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो है वो डिफरेंट दीज बिट्स किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास आ सकता है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यानी कि एमसीक्यूज के लिहाज से याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डाटा टाइप्स हैं, तो डाटा टाइप्स में क्या आ जाएगा, different types of data are presented in different ways at machine level. Common data types include integer, floating point numbers, characters and boolean values. ठीक है, डाटा टाइप्स डिफरेंट होती हैं
जो कॉमनली यूज़ की जाती है डाटा टाइप्स डाटा के लिए, वो आपके पास कौन सी हैं। इंटीजर्स है, इंटीजर्स मतलब जो सिंपल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 में नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव, दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, जो पॉइंट्स में होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, जो पॉइंट्स में नंबर्स आते हैं वो इस फ्लोटिंग पॉइंट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में वो शामिल हो जाते हैं जो पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में जो आते हैं ABC, वो करेक्टर डाटा टाइप में आ जाएगा। और बुलियन वैल्यूज़ में आपने क्या करना होता है, ट्रू और फॉल्स में आंसर जो है वो देना होता है। आगे रीड कर लेते हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स विच with the most significant bit leftmost bit indicating the sign positive and negative. For example, 8 bits integer can represent values of 8 बिट अगर आपके पास इंटीजर है तो उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में और प्लस में आपके पास क्या होगी, -128 से 127 तक है साइन के लिए, ये रेंज दी हुई है। ठीक है, और 0 to 255 अनसाइंड के लिए हो जाएगी। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट इसमें होगा, ऊपर इंटीजर्स में जस्ट होल नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के साथ इंटीजर्स होंगे। 15.5 है, 0.45 है, -203.345 है, ऑल आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स अगर की बात करें तो कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड यूजिंग कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम सच एज आस्की और यूनिकोड। ये स्कीम्स यूज़ की जाती हैं वेयर ईच कैरेक्टर इज असाइंड अ यूनिक बाइनरी कोड। यूनिक बाइनरी कोड असाइन किया जाता है हर एक को, हर एक कैरेक्टर को। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कैपिटल ए के लिए 65 होता है, यहाँ पे 65 आपको दिया हुआ भी है और ये इसकी बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, आस्की इसकी जो है वो 65 होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, बुलियन वैल्यूज़ के बारे में। तो बुलियन वैल्यूज़ के हम बुलियन वैल्यूज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए सिंगल बिट विच इज़ आइदर 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। ठीक है, 1 ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, येस और नो भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो आंसर्स आपने देने होते हैं वो बुलियन वैल्यूज़ में आते हैं और वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉल्स के लिए या नो के लिए आपके पास ज़ीरो होगा। फिज़िक्स में भी आपने ये पढ़ी होंगी जैसे कि ऑन और ऑफ़। ठीक है, तो ऑन के लिए 1 होता है, ऑफ़ के लिए 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। अगर नहीं पढ़ी तो नेक्स्ट टाइम में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये 0 और 1 की फॉर्म में आ जाता है, ये फिज़िक्स में भी डिस्कस होता है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ऊपर मैंने आपको बता दिया, और नीचे आपके पास टाइप्स या कॉमन डाटा टाइप्स क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये 3 आपके पास डाटा टाइप्स हैं, 4, और इन्हीं को आपने एक्सप्लेन भी करना है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आ सकता है और क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी फॉर्म में किस तरह से की जाती है और डाटा को की टाइप्स, डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स आपके पास इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बुलियन वैल्यूज़ होती हैं। और यहाँ आज तक के लिए इतना ही। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो, आप क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।